नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो हिंदी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर अलंकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। ये यहाँ पर 55 प्रश्न हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सबको यह क्लास अच्छी लगेगी। ठीक है, जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे अंत तक देखिए तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो भी सुझाव हो वो हमें कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर देना। ठीक है, जो भी गलती होंगी उनको हम अगली क्लास में सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या फिर अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है दोस्तों। उत्तर बी है उपमा अलंकार। दोस्तों, अलंकार से संबंधित हमने हिंदी व्याकरण वाली प्लेलिस्ट में कई क्लास लिए हैं अलंकार से संबंधित। मैंने उसमें ट्रिक के माध्यम से भी समझाया है। ठीक है, जो ट्रिक हैं उनके माध्यम से भी समझाया है और कोशिश की है कि अलंकार अच्छे से अच्छे आपको समझ में आए। कई प्रश्न भी करवाए हैं इससे पहले भी क्लासों में। तो आप लोग, मैं चाहूँगा कि वो वीडियो ज़रूर देखें एक बार, और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको अलंकार एक ही क्लास में याद हो जाएंगे। उपमेय और उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं? मतलब जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो या अभेद आरोप हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उपमेय और उपमान के अभेद को रूपक अलंकार कहते हैं। यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना कहाँ पर होती है? उत्प्रेक्षा में। और मैंने इसकी ट्रिक बताई थी। इसके वाचक शब्द क्या हैं कि हम जिससे पहचान सकें कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो देखिए और प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो उसमें अलंकार से संबंधित क्लास होंगी। जो भी 2-3 क्लास हैं उनको आप देख डालिए। एक तो ट्रिक के माध्यम से मैंने समझाया है, एक में विस्तृत समझाया है और कई सारे प्रश्न भी करवाए हैं इससे पहले। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अलंकार वाला जो हमारा वीडियो है उसको ज़रूर देखें। आपको अलंकार पूरी तरीके से याद हो जाएंगे और मैं वादा करता हूँ कि आप लोग एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है बताइए? उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण या अपहुत अलंकार। तो कौन सा होगा बताइए, जल्दी से बताइए। तो जहाँ पर आरोप होता है वहाँ पर अपहुनित अलंकार होता है। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन डी। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? विभावना। बिनु पग चले सुने बिन काना, ये उदाहरण है विभावना अलंकार का कि जहाँ कार्य बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए। जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। हमने ऊपर भी पढ़ा। और इसके वाचक शब्द क्या हैं ये आप लोग बताइए कि कैसे हम पहचानेंगे टिक के माध्यम से पलक झपकते कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो आप लोग बताइए। अगर नहीं पता है तो हमारी वीडियो देखिए जाकर, उसमें मैंने बताया भी है, समझाया भी है। ठीक है, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ये सब मैंने अपनी क्लास में बताया है बहुत अच्छे से। जहाँ शब्दों की आवृत्ति किंतु उनके अर्थ अलग अलग हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। कनक कनकती सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए, या फिर काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड
घट्टा, इसकी भी मैंने ट्रिक बताई है। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिए जाके। श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार किसका उदाहरण है? शब्दा, अर्था, उभया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो श्लेष अलंकार शब्दालंकार का एक भाग है, उसका भेद है। अलंकार कितने होते हैं? अलंकार 3 होते हैं, वैसे तो 2 होते हैं दोस्तों, शब्दा और अर्था, लेकिन अब एक और अलंकार बढ़ गया है, उभया। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गए 3। अगर 3 ऑप्शन नहीं दिया है तो 2। ठीक है, शब्दा, अर्था और उभया यहाँ पर दिया भी गया है। जहाँ उपमेय में अनेक, यहाँ पर अनेक होगा, ये यहाँ पर नहीं, अनेक उपमानों की शंका होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमानों की शंका होती है कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, ये यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार है? अर्थालंकार का भेद मतलब कौन सा है? श्लेष, यमक, वक्रोक्त या फिर रूपक? तो जो रूपक अलंकार है ये अर्थालंकार का भाग है। कौन कौन सा? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा और लगभग 40-45 के, कई विद्वानों ने 40 के, किसी ने 20, किसी ने 18। जो मेन है वो रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा है। अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार में शाब्दिक, जो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। जो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है वो आभूषण है। शब्दालंकार के कितने भेद हैं? 5। शब्दालंकार के कितने भेद हैं? 5। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त और वीप्सा। और इन पांचों की परिभाषा मैंने अपनी वीडियो में, अपनी क्लास में बताई है। आप लोगों से निवेदन है कि वो क्लास ज़रूर देखें। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? म। ठीक है, स। तो क्या हो गया? एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो अनुप्रास अलंकार। 3 बेर खाती तीवा 3 बेर खाती हैं। ठीक है, तो बेर और बैर ये क्या हो गया यहाँ पर? यमक अलंकार। यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार, यहाँ पर शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार। चरण कमल बंदो है राई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि इसमें भगवान के चरणों में कमल को आरोपित किया जा रहा है, मतलब भगवान के चरणों में और कमल में अभेद आरोप है। ठीक है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा रूपक अलंकार है? इसका मुख चंद्रमा के समान है, तो ये क्या हो गया? समान है मतलब उपमा। चंद्रमा इसके मुख के समान है, यहाँ भी उपमा। ठीक है, इसका मुख ही चंद्रमा के समान, इसका मुख ही, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये हो गए उपमा। ठीक है, ये दोनों उपमा हो गए और ये हो गया रूपक, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो यहाँ पर ता एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो रही है तो अनुप्रास अलंकार। नवल सुंदर श्याम शरीर, ठीक है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कमल क्रांति। अब इसमें एक वाचक शब्द आया है, अब आप लोग पहचानिए। मैंने किस में बताया था? सी किस में आता है? उपमा अलंकार में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये दोस्तों सही है। देखिए है, ऑप्शन ए सही है, उपमा अलंकार। शेष महेश गणेश दिनेश स स स स स स स, तो यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति जो है 1 से अधिक बार हो रही, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास यमक में क्या अंतर है? अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति मैंने बताया भी है अपनी क्लास में, जो ट्रिक बताई है उसमें बताया भी है। 3 लाइन में तीनों समासों को मैंने समझा दिया है कि अनुप्रास में वर्ण और यमक में क्या होता है? एक शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो
और उसके अर्थ भी अलग अलग हों। ठीक है। अनुप्रास में वर्ण, यमक में शब्द। फुले कांस सकल माही, माही मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जनु ये वाचक शब्द है किसका? उत्प्रेक्षा अलंकार का। मैंने अपनी क्लास में बताया है। ऐसे ही मैं कहता हूँ एक बार वो क्लास कर लीजिए, आप लोग पलक झपकते ही फटाक से उत्तर पहचान देंगे। पूरा पढ़ने में मतलब ही नहीं है। यहाँ पर जन्म देखा, उत्प्रेक्षा ही होगा। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय। और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, क्योंकि इसमें विरोध प्रकट हो रहा है कि ज्यों ज्यों बूढ़े काले रंग में, कहने का मतलब है, हालांकि इसका एक यहाँ पर इसका तीसरा मतलब इन शब्दों से इससे अलग भी एक अर्थ निकलता है। ठीक है। लेकिन अगर हम अभिधा में लें तो काले रंग में जैसे ही डूबेगा तो वो उज्जवल थोड़ी ना होगा बल्कि काला हो जाएगा। तो इसीलिए अलंकार को समझाने के लिए यहाँ पर ये विरोधाभास अलंकार है। लेकिन एक इसका दूसरा अर्थ होता है जो मुख्य है। चरर मरर खुल गए दोस्तों यहाँ पर ये एक में हो गया है। यहाँ पर ये रव जो है वो अलग होगा, ये खा नहीं है दोस्तों, ये र और व है। दोबारा लिख देता हूँ, र और व, रव स्फुटों। ठीक है, स्फुटों। चरर मरर खुल गए रव स्फुटों से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही, र र र, तो क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। ठीक है। अभी देखो मैंने पढ़ के बताया था, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर या पाए बौराए। तो यमक अलंकार है क्योंकि एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। ठीक है। और कनक कनक है ना 2 बार, एक ये और 2, दोनों के अर्थ भी अलग अलग हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर में इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उल्लेख अलंकार है यहाँ पर। ठीक है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, ये भी बताया जा चुका है, इससे पहले भी आ चुका है, यमक अलंकार। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार। ठीक है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, अन्योक्त, यहाँ पर अलग ही मतलब एक बात स्पष्ट हो रही है। संदेशनी मधुवन कूप भरे में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें। कैसे? कि संदेशन मधुबनी कूप भरे, इतने संदेश हैं कि मधुबन के सारे कूप भर गए हैं। तो यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार है। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर उपमा नहीं होगा, यहाँ पर गलत है क्योंकि मानहु आ गया है ना, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर ये गलती से हो गया है, माफ़ कीजिए, ऑप्शन सी सही है। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। द। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? तो जो विशेषोक्त है वह सादृश्य मूलक अलंकार नहीं होता है। आगे 4वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रावण सर सरोज बनवारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। ठीक है। रावण सर सरोज बनवारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। ठीक है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। और उषा सुनहले तीर बरसती,
जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उषा जो है ना, उषा सवेरा जो है सुनहले तीर बरसाती है। ठीक है, ऐसा का जैसे, जबकि रोशनी तो एक निर्जीव कह सकते हैं, और उसको मतलब ऐसा कहा गया है जैसे वो तीर बरसाती है। तो यहाँ पर मानवीकरण हो गया है किसका? उषा, जो सुबह का है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। अभी मैंने ऊपर बताया था, तो ये किसका उदाहरण है? विभावना अलंकार का। अब कुल कानन कुंडल मोर पखा, का, तो एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही, मतलब कई बार हो रही, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पूत सपूत तो धन का संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो लाटानुप्रास। ठीक है, ये अलंकार, ये अनुप्रास का ही एक भेद है जिसको लाटानुप्रास कहते हैं। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। अभी मैंने ऊपर लिख के भी बताया था, ये उदाहरण किसका है? यमक अलंकार का। एक यहाँ पर काली घटा मतलब बादल, का घमंड घटा मतलब घटना। जो रहीम गाति दीप की, कुल कपूत गाति सोए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। जो एक गात शब्द है, गाति और गाति, इन शब्दों के अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ हैं। पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है, तो ये यहाँ पर उपमा दी जा रही है। तो क्या है यहाँ पर? यमक अलंकार। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, क्योंकि सा आ गया ना इसका वाचक शब्द। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? राम रूपी रत्न। तो क्या हो गया? रूपक अलंकार। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, तो यहाँ पर पानी के जो हैं 3 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन पानी के अर्थ जो हैं कि मनुष्य के पक्ष में उसकी इज्जत, चूने के पक्ष में मतलब जल ही है, साधारण जल, और मोती के पक्ष में चमक। इज्जत, जल और चमक। इज्जत किसके? मनुष्य के पक्ष में, जल चूना के अर्थ में, चमक मोती के अर्थ में। पानी के ये भेद मतलब अर्थ हैं, तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। चंदन विश्वव्यापक नहीं, लिपटे राहत भुजंग। दोस्तों इसमें कुछ कुछ आपको त्रुटियाँ मिल सकती हैं टाइपिंग में, तो इसके लिए जो माफ़ कीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप तक बात मेरी पहुँचे ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर अदत गुण अलंकार है, तो ऑप्शन ए सही है। पाप प्रहार कई सोई, भरी क्रोध जल जाई न कोई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, ये अलंकार का ही, अनुप्रास अलंकार का एक भेद है। ठीक है, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब ये श्रुत्यानुप्रास आता है। मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक, बूढ़े बहे अनेक। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है इसमें। माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हों। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, चंद्र खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना, तो क्या हो गया? रूपक अलंकार। अभेद आरोप है। चरण कमल बंदो हराई। इस पंक्ति में क्या है? ऊपर पढ़ चुके हो एक बार, फिर से आ गया दोबारा। रूपक अलंकार। वही मनुष्य है कि जो, यहाँ पर की ऐसे लिखा जाएगा, कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उपमा दी जा रही है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी चली गई। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार। और चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में, कौन सा अलंकार है? च च च। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार है। लास्ट है ये क्वेश्चन, देखते ही आप लोग पहचानेंगे होंगे स और स। एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों, इस तरह आपके 55 प्रश्न पूरे हुए। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। और जो भी सुझाव हों, ठीक है, वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करेंगे। आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल हेलो हिंदी को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। ठीक है, हेलो हिंदी परिवार को बढ़ाने में अपना योगदान दें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।